मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणेशा। आज के समाचारों में आपको बता दें कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में 1 से 1.5 करोड़ हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। वहाँ का हजारों साल पुराना काली मंदिर जला दिया गया है। इस्कॉन मंदिर जो सेवाभावी था और जिसने 1971 में पाकिस्तान से लड़ रही मुक्ति वाहिनी व अन्य को 2.5 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाया था और सेवा भावना वाला मंदिर था, उसे जला दिया गया। बांग्लादेश का हिंदू ताकतवर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर टकटकी लगा करके देख रहा है। बांग्लादेश की जेलों के ताले टूट गए हैं और करीब 500 खूंखार आतंकवादी भाग गए हैं, जो बॉर्डर पार करके भारत आकर के उत्पात मचाने की योजना बना चुके होंगे। आपको ये भी बता दें कि हिंदूवादी हिंदुस्तान की पार्टियां, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में भारत क्या कदम उठाता है? क्या वो बॉर्डर क्रॉस कर अपनी आर्मी के ज़रिए पाकिस्तानी समर्थक उत्पातियों से निपटेगा या फिर बॉर्डर पर खड़े हज़ारों हिंदुओं को भारत में आने की अनुमति देगा, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के भागने के बाद में आज मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शपथ ले ली है और उस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के राजदूत का जाना और अवामी लीग का कोई भी प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं होना, ये इस बात का संकेत है कि भारत आखिरकार क्या करना चाहता है। उसमें शामिल नहीं होने के कारण से शेख हसीना को माना जा रहा है। अवामी लीग, अब वहाँ पर कई नेताओं की हत्याएं अवामी लीग की हो चुकी है। शेख हसीना भारत में सुरक्षित स्थान पर बैठी है और उसकी खातिरदारी हो रही है, तो ऐसे में वे शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। भारतीय रणनीति का तो पाकिस्तान वो ना ही चीन और ना ही अमेरिका समझ पा रहा है, क्योंकि भारतीय राजदूत का शपथ ग्रहण समारोह में जाना ये संकेत है कि भारत अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि शायद नई सरकार हिंदुओं की रक्षा कर ले। लेकिन नई सरकार की घोषणा के बाद में भी उत्पाती जमकर के हंगामा कर रहे हैं। मामला था आरक्षण का, और आरक्षण की आग उस समय फैली जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो ये तो मान लिया गया था, आरक्षण तो ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद में जो उत्पात हुआ निसंदेह पाकिस्तान के इशारे पर माना जा रहा है। शेख हसीना पहले ही कह चुकी है कि अमेरिका बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके वहाँ पर नए देश को जन्म देने में लगा है। पाकिस्तान व चीन इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय है हिंदू वोट बैंक पर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को ठोस कदम उठाने की भारतीय हिंदू लोग अब मांग उठाने लगे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के 27 ज़िलों में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। बांग्लादेश फिर 1971 वाला पूरी पाकिस्तान बन चुका है। ऐसे में भारत सरकार को कठोर भूमिका निभाने की ज़रूरत अब आम हिंदुस्तानी करने लगा है। उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत जैसा ताकतवर देश बांग्लादेश के मुट्ठी भर विद्रोहियों के विरुद्ध में कुचलने के लिए अपनी सेना भेज सकेगा। लेकिन वहाँ पर जो नई सरकार बनी है, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वे कुछ इसका नतीजा निकाल दिए। प्रधानमंत्री
को खुली व आखिरी वार्निंग देने का समय आ चुका है। किसी भी हद तक जाने को सरकार को तैयार रहना चाहिए और बीएसएफ और आर्मी बॉर्डर पर तैयार है, लेकिन जिन विदेशी ताकतों ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है तो भारत को कठोर संदेश देने का वक्त आ गया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने तो इसकी मांग भी कर दी है और उन्होंने मीडिया के ज़रिए ये बात कही है कि भारत सरकार को ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि बांग्लादेश के 1 से 1.5 करोड़ से अधिक हिंदू सुरक्षित हो सकें और हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए निसंदेह हिंदुस्तान में मांग उठना वाजिब है। लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदू मतदाताओं के भरोसे सरकार बनाने वाली और कई अन्य पार्टियां जो हिंदूवादी होने का जो बर्ताव करती है, जनता के बीच में हिंदू नेता ये कहते फिरते हैं कि हम हिंदुस्तान के रखवाले हैं, हिंदुओं की रक्षा करने वाले हैं। ऐसी ताकतों को आगे आकर के हमारी केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और जो मंदिर जलाए जा रहे हैं, 10 से अधिक मंदिर वहाँ जलाए जा चुके हैं, तो इसके लिए भारत को कठोर कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। देखते हैं आने वाले 1 या 2 दिन में क्या होता है। क्या शेख हसीना भारत से अन्य देशों में जाती है या फिर जिस तरह से बांग्लादेश के नई सरकार ने शेख हसीना को भारत पर दबाव बना करके ये कहा है उसे पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि भारत सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश भेजेगी। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।